हमने जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अभी हमने दो इंजन ये बना रखे हैं, ठीक है। ये दोनों इंजन है, एक पेट्रोल इंजन और दूसरा इंजन है डीजल इंजन। टॉपिक हमारा क्या है कि हमें डीजल नॉकिंग और पेट्रोल नॉकिंग में डिफरेंस समझना है कि डीजल इंजन में कैसे नॉकिंग होती है और पेट्रोल इंजन में कैसे नॉकिंग होती है, ठीक है। अभी हमने पेट्रोल इंजन में देखा कि जो पेट्रोल इंजन है उसमें इनलेट, ये आपकी इनलेट वाल्व है, ये आपकी एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व से एयर और फ्यूल का क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा तो एयर और फ्यूल आपकी इनलेट वाल्व से आने के बाद सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन आपका जो है वो टॉप डेड सेंटर से कहा जाएगा, बॉटम डेड सेंटर पे जाएगा, ठीक है। बॉटम डेड सेंटर पे जाने के बाद आपका पिस्टन एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर आया इनलेट वाल्व बंद होने के बाद उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद जब एयर और फ्यूल यानी कि एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जब कंप्रेस हो जाएगा तो आपका जो स्पार्क प्लग है वो क्या करेगा, आपके फ्यूल को इग्नाइट करेगा, ठीक है, जलाएगा। जब जलाएगा तो फ्यूल जलने के बाद आपकी फ्लेम प्रोपेगेट होगी और फ्लेम आगे बढ़ के आपके ट्रैवल करके पूरा इंजन को जला देगी, पूरा फ्यूल को जला देगी, इग्नाइट कर देगी। अब ये हुआ नॉर्मल कंबशन। उसके बाद पावर स्ट्रोक मिलेगा, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से वापस नीचे आएगा और नीचे आने के बाद जब वापस बॉटम डेड सेंटर से ऊपर जाएगा आपकी क्रैंक को जो पावर मिल जाएगी उसकी वजह से ऊपर जाएगा और आपकी एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगी। और एग्जॉस्ट वाल्व खुलने के बाद आपका जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो पूरी गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाएंगी। ये हुआ नॉर्मल कंबशन। अब हम बात कर रहे थे कि नॉकिंग क्या होती है। तो नॉकिंग के केस में दोबारा सुन लीजिए, इसमें क्या होता है कि जब एयर और फ्यूल आएगा वो कंप्रेस्ड होगा, इनलेट वाल्व बंद होगी, तो आपका जो स्पार्क प्लग से स्पार्क होगा, इग्नाइट होगा, तो फ्लेम प्रोपेगेट होगी। या आपकी फ्लेम के पहुंचने से यानी कि ये जो एंड चार्ज है आपका बचा हुआ जो चार्ज है जो अभी जला नहीं है, किससे नहीं जला, आपकी जो स्पार्क प्लग से आपने फ्लेम को इग्नाइट किया वो फ्लेम आपके एंड चार्ज यानी कि बचे हुए जो ईंधन है उस तक पहुंची नहीं है। उसके पहुंचने से पहले ही जो फ्यूल आपका क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा, जल जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, नॉकिंग। इसको बोलते हैं नॉकिंग पेट्रोल इंजन। तो नॉकिंग क्या होगा, इसकी वजह से एक नॉकिंग साउंड क्रिएट होगी किसके ऊपर, पिस्टन के टॉप सरफेस पे। वो नॉकिंग साउंड, वो पिटिंग साउंड की वजह से हम बोलते हैं ये है क्या, पेट्रोल नॉकिंग या सिंपल नॉकिंग। तो ये जो नॉकिंग है कहां पे पैदा हो रही है, एंड चार्ज पर। वो एंड चार्ज जो फ्लेम आने से पहले ही जल गया, उसके कारण क्या होते हैं, या तो आपका जो आपका रेड हॉट कार्बन पार्टिकल पिस्टन के ऊपर मौजूद होगा जिसकी वजह से वो नॉकिंग हो जाएगी, या ओवर हीटिंग की वजह से तापमान आपका इतना ज्यादा रेज हो गया कि उसकी वजह से आपका जो फ्यूल है वो फ्लेम आने से पहले ही क्या हुआ, इग्नाइट हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है। तो फ्यूल आने से पहले ही क्या हो गया, वो इग्नाइट हो गया, आपका जल गया। तो इससे क्या होगा, एक फ्लेम यहां से भी पैदा होगी और ये फ्लेम दोनों आपस में टकराएंगे और आपका फ्यूल समय से पहले ही जल जाएगा और इंजन को वो पावर नहीं मिलेगी जो पावर उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉकिंग। अब ये रिस्पॉन्सिबल है एंड चार्ज, यानी कि जो एंड चार्ज है, जो बचा हुआ चार्ज था जिस तक अभी फ्लेम नहीं पहुंची थी वो जला। ये हम बात कर रहे थे किसकी, पेट्रोल नॉकिंग। अब हम कंपेयर करते हैं कि इसको डीजल के केस में क्या होता है। डीजल के केस में सेम वही इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और अपने स्पार्क प्लग की जगह पे यहाँ पे इंजेक्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंजेक्टर का काम क्या है, फ्यूल को डेटोनेट करना, यानी कि फ्यूल को तोड़ना, माइन्यूट पार्टिकल में तोड़ना। जब वो इंजेक्टर से स्प्रे होता है डीजल तो ड्रॉपलेट के माध्यम से आता है और अंदर की हीट लेके, लेटेंट फ्यूल लेके, जो इनसाइड जो कंबशन चैम्बर है उसकी वजह से क्या होता है, वो डीजल की बूंदे वेपराइज होती है। ठीक है, और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसमें कुछ समय लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन डिले या इग्निशन लैग, यानी कि वो ईंधन जलने में समय लगता है। अब नॉर्मल कंबशन में क्या हुआ, इनलेट वाल्व से केवल आया खाली एयर, केवल एयर आएगी। इनलेट वाल्व में पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा, उसके बाद इनलेट वाल्व आपकी बंद हो जाएगी। फिर हम बॉटम डेड सेंटर से आपका जो क्या नाम है पिस्टन है वो उसको खाली एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। पेट्रोल के केस में इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा वॉल्यूम पे वो उसको कंप्रेस करेगा। अब जब उसको कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे तापमान जो है वो काफी ज्यादा राइज हो जाता है उस टेम्परेचर कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। यहाँ पे डीजल इंजन में टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा बिकॉज ऑफ कंप्रेशन रेशियो इज हायर।
तो जब कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे हायर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस समय जब डीजल के इंजेक्टर से जब स्प्रे करेंगे, किसको? डीजल को। जब हम डीजल को स्प्रे करेंगे तो माइन्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे? बिखरेंगे, टूटेंगे, ठीक है। अब वो स्प्रे होने के बाद वो वहां से हीट लेगा और हीट लेने के बाद वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जब यहाँ पे वेपर्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और जब ये वेपर अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचते हैं, जब अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्पार्क पैदा होगा और आपका ये फ्यूल जो है ये जल जाएगा। इसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी, पहले से ज्यादा हीट पैदा होगी, और ये हीट आने की वजह से क्या होगा? आपका जो नेक्स्ट राउंड में, यानी कि ये करीब 8 डिग्री पहले या 9 डिग्री पहले आपका इंजेक्टर से स्प्रे होना शुरू हो जाता है, और आपका ये इंजेक्टर जो है ये टॉप डेड सेंटर पहुंचने के बाद भी 1 या 2 डिग्री तक भी स्प्रे जारी रखता है, यानी कि इतने लंबे ड्यूरेशन तक आपका डीजल का स्प्रे चलता रहता है। अब स्प्रे हो रहा है, वेपर, आपकी ड्रॉपलेट्स आ रही है, वेपर बन रहे हैं, और क्योंकि अंदर ज्यादा हीट मौजूद है तो वो वेपर फॉर्मेशन क्या होता है? जल्दी होता है, और आपका फ्यूल जल्दी जल्दी क्या होता है? इग्नाइट होना शुरू होता है, जलना शुरू होता है। जब वो जल्दी जलता है तो आपके बहुत सारे क्या नाम है वेपर्स बन जाते हैं और जल्दी आपका फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। यानी कि टॉप डेड सेंटर के बाद भी आपको सबसे ज्यादा हीट कब चाहिए? सबसे ज्यादा आपको प्रेशर चाहिए जब इंजन आपका जो है, पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर छू के कहाँ आ रहा हो? नीचे आ रहा हो। उस समय बहुत ज्यादा हीट अंदर मौजूद रहती है, और उस समय भी हम स्प्रे इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो पिस्टन के ऊपर हमें कम मिले जब वो टॉप डेड सेंटर छू के नीचे आ रहा है। उस समय जो इम्पैक्ट मिलेगा, पावर मिलेगी, उससे रोटेशन मिलती है क्रैंकशाफ्ट को और फ्लाईव्हील को एनर्जी स्टोर करने में मदद मिलती है, ताकि आगे के जो बचे हुए स्ट्रोक है वो भी कंप्लीट किए जा सके। और जब एक बार स्पार्क आपका हो जाएगा तो अगर 3 सिलेंडर इंजन है या 4 है या 6 है तो उसमें भी साइमल्टेनियसली अलग अलग समय पे स्पार्क होता रहेगा, उसकी वजह से मोमेंटम बनेगा और आपका फ्लाईव्हील रोटेट करता रहेगा। समझ आ रहा है ये नॉर्मल प्रोसेस? अब इसमें हम देखते हैं कि नॉकिंग कहां पैदा होती है। पेट्रोल के केस में हमने देखा नॉकिंग कहां हो रही थी? एंड चार्ज। अब डीजल के केस में क्या होता है कि जब ये इंजन आता है, इंजन मान लीजिए ठंडा है, इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंजन ठंडा है। अब उसमें क्या करते हैं कि जब सक्शन स्ट्रोक से आपका ये ठंडी एयर आई, इसको आपने कंप्रेस किया, इंजन अपने नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पे अभी नहीं है क्योंकि इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जब हम इसको एयर को कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस होगी, टेम्परेचर राइज होगा। अब नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर से यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज होगा वो थोड़ा कम होगा। अब जब यार हमने डीजल स्प्रे किया तो वेपर फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं इग्निशन लैग या डिले, ये जो ड्रॉपलेट की जो वेपर है वो इकट्ठा ज्यादा हो जाते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके जो वेपर है वो ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और फ्यूल आपका समय से पहले बर्न नहीं होता। मान लीजिए आपके वेपर यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और फ्यूल आपका बर्न नहीं हुआ है, तो इंजेक्टर क्या करेगा? इंजेक्टर स्प्रे करना बंद कर देगा क्या? नहीं, इंजेक्टर आपका स्प्रे करता रहेगा, क्योंकि उसे हमने यही डायरेक्शन दी है कि वो इतने डिग्री से पहले और इतने डिग्री तक स्प्रे लगातार जारी रहे। अब जब यहाँ पे वेपर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और फ्यूल इग्नाइट नहीं होगा और पिस्टन आपका जो है वो 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री यानी कि उसको कंप्रेस करता चला जा रहा है, लेकिन फ्यूल इग्नाइट नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से जब बहुत ज्यादा वेपर्स इकट्ठा हो जाते हैं और जब आपका टेम्परेचर तो बढ़ेगा क्योंकि वो कंप्रेशन उसका स्टार्ट है, चालू है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका फ्यूल जलेगा, और जब जलेगा तो ये इकट्ठा जो आपका फ्यूल इकट्ठा हुआ था, ये वेपर जो इकट्ठे हुए थे सारे एक साथ इकट्ठे जलेंगे। जब एक साथ इकट्ठा चलेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर और हीट क्रिएट होगी। उसकी वजह से क्या होगा? एक सडन इंपैक्ट पिस्टन के ऊपर आ सकता है जब वो टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा था। ठीक है, हालांकि टेम्परेचर बढ़ गया, उसके बाद जब इनिशियली उसके बाद जब वेपर्स आएंगे, जब स्प्रे होगा वो लगातार जारी होगा और उसको हीट मिलेगी और वो जल्दी ये आपका फॉर्मेशन होता रहेगा वेपर में। अब बाद का फ्यूल इकट्ठा फिर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो शुरू का चार्ज है, ये जो शुरू के वेपर है, ये अगर जलने में समय लिया इसने तो क्या होगा? आपका एक नॉकिंग साउंड क्रिएट होगी। कब क्रिएट होगी? फ्यूल जब इनिशियल लेवल पे जलेगा। उसको कब जलना चाहिए था? उसको थोड़ा पहले जलना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो पहले नहीं जला, इंजन का तापमान कम था,
या वेपराइजेशन ठीक से नहीं हुआ था, उसकी वजह से आपका जो है फ्यूल नहीं जला, तो क्या होगा, लगातार वेपर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे और ज्यादा वेपर जब एक साथ जलेंगे तो एकदम से प्रेशर इंपैक्ट क्रिएट होगा पिस्टन के ऊपर, और डीजल के इंजन में भी वही सेम नॉकिंग साउंड पैदा होगा। उसको क्या बोलेंगे, इंजन नॉकिंग। क्या बोलेंगे उसको, नॉकिंग। तो सडनली एक नॉक क्रिएट होगा, उसके बाद बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा क्योंकि हीट पैदा हो गई है। जब वो स्प्रे होगा तो लगातार जो है वो स्प्रे होगा और आपकी हीट मिलेगी, वेपराइजेशन होगा और फ्यूल फिर आपका स्मूथली बर्न होगा। लेकिन इनिशियली क्योंकि ये लैग हुआ था, ये जो डिले हुआ, इस डिले की वजह से क्या चीज इकट्ठा हुई, नॉकिंग। तो ये किसके कारण हुई, एंड चार्ज की वजह से या स्टार्टिंग के चार्ज की वजह से? ये जो स्टार्टिंग का चार्ज था, ये जो स्टार्टिंग का वेपर था, स्टार्टिंग चार्ज, इसकी वजह से क्या पैदा हुई, नॉकिंग। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? पेट्रोल के केस में नॉकिंग कब होती है, एंड चार्ज की वजह से, और डीजल के एंड केस में कब नॉकिंग होती है, स्टार्टिंग चार्ज की वजह से। तो दोनों में डिफरेंस है, यही डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल की नॉकिंग में। और यही आप लोगों को याद रखनी है कि डीजल के केस में जो नॉकिंग होती है वो शुरू का जो इग्निशन डिले होता है, अगर वो ज्यादा लंबा चल जाए, ज्यादा वेपर इकट्ठा हो जाए और वो ज्यादा वेपर जब एक साथ बर्न होंगे, उनकी वजह से जो नॉकिंग साउंड क्रिएट होगी उसको बोलते हैं डीजल नॉकिंग। ठीक है, ये पेट्रोल और डीजल में। और पेट्रोल के केस में जो एंड चार्ज इकट्ठा होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंड चार्ज की वजह से जो टाइम से पहले बर्न होगा उसको बोलेंगे नॉकिंग। तो पेट्रोल और डीजल की नॉकिंग में ये आपका डिफरेंस आएगा। क्लियर है ये?